हाय गाइस, वेलकम टू इंस्टा सॉल। कैसे हो भाई लोग? सब लोग कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अदनान, गुड इवनिंग संजय, जूही, राहुल। बहुत सारे लोग आज ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी। गुड इवनिंग सौरभ। आई एम फाइन। शुभम, आप कैसे हो? हाय सर। हाय अब्दुल। हाय सर, आप कैसे हो? अच्छा हो यार, बहुत अच्छा हो। तुम लोग कैसे हो? सर आप आज क्या पढ़ाओगे और कौन सा क्वेश्चन कराओगे? तो देखो, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब्जेक्ट जो कि हम पढ़ाने वाले हैं आज, दैट इज़ बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, जिसको मैं 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, लेक्चर 3.1, 3.2 एंड 3.3। ठीक है, जिसमें 3.1 में बेसिकली हम लोग फ्लूइड्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, 3.2 में हम लोग मेनली विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे और थर्ड में हम लोग सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी उसमें मेनली हम लोग फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, गुड इवनिंग। चलो, बहुत सारे लोग आ गए हैं। सर आप आज कौन सा क्वेश्चन करोगे? फ्लूइड्स पे ही करेंगे आज। जब पढ़ेंगे फ्लूइड्स तो करेंगे भी फ्लूइड्स, और क्या। और बताओ सब लोग कैसे हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ कैसा चल रहा है? मज़ा आ रहा है घर पे? अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा होगा घर पे। या हाय जतिन, हाय राधिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इंटेलिजेंट आ गया भाई, इंटेलिजेंट लड़का आ गया। ओके, सही है, अच्छा है ना, मतलब तरीका सही है। दुनिया इंटेलिजेंट बोले या ना बोले, नाम के आगे इंटेलिजेंट लगा दो तो अपने आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं। वैसे जस्ट जोकिंग, संजय इंटेलिजेंट का आंसर भी सही ही रहता है। क्यों संजय? ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे सब्जेक्ट ही इंटरेस्टिंग होते हैं। मज़ा नहीं आ रहा है जतिन को, घर पे बोरिंग हो गया है। ओके, कोई बात नहीं यार। सर आपकी पबजी आईडी क्या है? अरे यार मैं पबजी नहीं खेलता हूँ। अब पबजी खेलने लगूंगा तो तुम लोगों को पढ़ाऊंगा कैसे? ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए पबजी खेलने का टाइम नहीं होता है। और जितना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उतना अच्छा आपको पढ़ा पाएंगे। सर हैप्पी लॉकडाउन। हाँ भाई, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लॉकडाउन हैप्पी ही बोल सकते हैं, सैड तो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा बेसिकली वो क्या होगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। और इसमें हम लोग बेसिकली आज फ्लूइड्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगेन जो लोग भी नए हैं या जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम पे हमारा चैनल, टेलीग्राम पे हमारे इंस्टा सॉल्व चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से विनम्र निवेदन है, हिंदी थोड़ी बहुत आती है मेरे को, मतलब प्योर हिंदी वाली, जाइए टेलीग्राम पे इंस्टा जेई टाइप करिए और इंस्टा जेई टाइप करने के बाद से जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन करिए। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी पीपीटीज जो भी होती हैं हम यहीं पर शेयर करते हैं। ओके, तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। रंजन इज़ न्यू। ओके, वेरी गुड। तो रंजन अगर आप नए हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट गो टू द टेलीग्राम, राइट इंस्टा जेई एंड ज्वाइन आवर ग्रुप, ज्वाइन इंस्टा सॉल्व ग्रुप। ओके सर, आज बहुत हैप्पी दिख रहे हो आप। अरे वाह भाई, मतलब तुम लोग ये चाहते हो कि मैं हैप्पी भी ना रहूं? मतलब यार कैसे कैसे स्टूडेंट्स मिले हैं। सही वो कहते हैं ना, दो दुश्मन की क्या जरूरत, दोस्ती जब ऐसे हो। यहाँ ये हालत हो गया, दुश्मन की क्या जरूरत जब स्टूडेंट्स ही ऐसे हो। मतलब खुशी पे भी दिक्कत है। हाँ, मैंने इंस्टॉल कर लिया टेलीग्राम, अच्छी बात है। चलो अंकित, आज तो कुछ अलग हो आप। वाह, चलो बहुत बढ़िया यार। मैं इसलिए अलग हूँ ना क्योंकि तुम लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है आजकल। हम लोग एनालिसिस करते हैं क्लास के बाद में तो देखते हैं कि आजकल बच्चों का रिस्पांस ऐप पे बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग इस वजह से आप लोग का पार्टिसिपेशन देखते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। अभी हम कुछ रेगुलर कोर्स भी स्टार्ट करेंगे प्रॉपर 11th से लेके, ठीक है, जेई के लिए। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इस वजह से मैं खुश हूँ। ठीक है, बट ऐसा मत करो यार, मेरी खुशी रहने दो।
चलो अब चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ आवर चैनल इंस्टासॉल्व चैनल, जो कि यूट्यूब पे है, और यहाँ पर हमें आपके सब्सक्रिप्शंस चाहिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो एंड अस ऑल्सो। आप जाओगे यूट्यूब पे चेक करोगे, यहाँ पे लगभग 40 से 50 वीडियोस क्लास के अपडेट ऑलरेडी हो चुके हैं, और वी आर कॉन्टिन्यूसली अपडेटिंग इट। ठीक है, तो एक बार यहाँ 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम लोग इस पर लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ऐप पे आने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो अगेन जो कि हम लोगों ने अभी रैंक हाइक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, रैंक हाइक प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है उसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें से काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेकंड नंबर पे डायनामिक्स मैंने कल कंप्लीट किया। ठीक है, जो लोग भी मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड करते हो आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने डायनामिक्स कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कल मेनली हम लोगों ने ग्रेविटेशंस के क्वेश्चन किए थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दैट। राहुल, दिस क्लास इज बेसिकली ऑफ फ्लूइड्स, ओके। Oh, I got the answer from someone. Avinash is saying B. Okay. Abhi is here. Hi अभी, कैसे हो? सर मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो भाई आप लोगों के लिए भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने सोचा था कि अभी अब तक आपका भी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया रहता क्लास 10th का भी, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग सब के सब हम लोग घर में फंस गए, और अभी लाइव क्लासेस जो हम ले पा रहे हैं वो भी केवल घर से ही ले पा रहे हैं, अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, स्टूडियो नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से आपका क्लास अभी होल्ड पर है। बट डोंट वरी, जैसे ही हमारा कोरोना वायरस ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तुरंत हम क्लास 10th का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके संजय, डोंट टाइप दिस फिफ्थ अदरवाइज यू विल बी ब्लॉक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। स्पैम मत करो, बार बार एक ही चीज़ रिप्लाई मत करो। हुएवर इज़ राइटिंग 5th and 9th, ठीक है, क्लास 9th का भी एक बार लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वजह से संजय 5th का भी स्टार्ट होगा, बट सब कुछ लॉकडाउन के बाद ही हो पाएगा। अभी हम केवल 11th 12th और IIT JEE नीट के लिए ही कर पा रहे हैं। ओके, चलो बताओ कितने लोगों का सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, आंसर करो, सब लोग रिप्लाई करो, कितने लोगों का ये आंसर सॉल्व हो गया। आज मेरा पहला क्लास है आपका। ओके, वेलकम टू द क्लास देन, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब्दुल, अंकित का आंसर आया है बी, शौर्य शर्मा का ए, सुनीता पांडे सी। ओके, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, गुड। चलो, बहुत लोगों का ए और बी में से ही जैसा कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, आई एम फाइन। ओके, बी, चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संजय इफ़ यू आर इन 5th तो बेटर ये है कि यू कैन लीव द सेशन, और हम लोग जब 5th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब आप आ सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 3 लिक्विड विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। रिएक्ट केमिकली नहीं करेंगे मतलब कि ये तीनों के तीनों सेपरेट रहेंगे। कहने का बस इतना सा मतलब है कि तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे। आर प्लेस्ड इन अ बेंड ट्यूब एज शोन इन द फिगर इनिशियली, ठीक है, देन फाइंड आउट द फ्लूइड आउट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, तो अब एक बात बताओ, इनिशियल कुछ इस स्टेज में था ये, लेकिन मान लो हुआ क्या होगा, एक बार और मैं फिर से डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्लियर। कुछ इस तरह का मान लीजिए, फिर से मैंने बना दिया इसको, ठीक है, अब पेन चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ कि जो ये वाली आपकी हाइट थी, ठीक है,
यहाँ पर ये पहले इनिशियली ये जो भी फ्लूइड था ये 3 रो वाला यहाँ पर था, लेकिन अब ये मैं मान ले रहा हूँ कि कुछ x डिस्टेंस ये नीचे की तरफ आ गया, तो अब ये फ्लूइड कुछ इस तरह से भरा हुआ है, यहाँ तक पहले भरा हुआ था, कुछ आगे तक बढ़ गया, मान लो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक। तो ये वाला जो फ्लूइड था, दूसरा वाला जो फ्लूइड था, ये भी कुछ ऊपर तक पहुँचेगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था आपका 3 रो वाला था, ये आपका क्या था 2 रो वाला था, और ये भाई साहब जो थे अब क्या करेंगे x ऊपर चले जाएंगे, हालांकि इसका पूरा का पूरा लेंथ अभी भी l ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा हुआ होगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो, अगर दोनों की सेम हाइट है, जैसे मान लो ये पॉइंट A है मेरा, ये मेरा पॉइंट B है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर हाइट मेरी सेम है तो व्हाट आई कैन राइट इज PA इक्वल्स टू PB, और PA इक्वल्स टू PB अगर मैं लिखूँगा तो अब बताओ A की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या, ये वाला जो फ्लूइड है कितना ऊपर गया होगा, x ऊपर गया होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ रो इंटू एल इंटू जी, किसके वजह से, इस वाले फ्लूइड के वजह से। अब ये जो दूसरा वाला फ्लूइड था वो x हाइट तक ऊपर गया, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रो इंटू जी, और ऊपर कितना गया x इक्वल्स टू, अब ये भाई साहब पहले L थे, L से x नीचे आ गए तो बचा कितना L माइनस एक्स, तो ये लिख सकता हूँ मैं 3 रो जी L माइनस एक्स, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2L/5। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड वन। समझ में आ गया सब लोगों को, समझ में आ गया, रिप्लाई करो एवरीवन, रिप्लाई, सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आ गया। वैसे मैक्सिमम लोगों का बी ही आंसर आया था। यस यू आर राइट, वेरी गुड। नो, यस, सीनू को भी समझ में आ गया, रंजन, राहुल, अदनान, सबको क्लियर है, अब्दुल, अंकित, यस, सॉरी फॉर लेट सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, चलो बढ़िया है। ओके चलो, मतलब सब लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है, ठीक है, बस सोचो एक बार, मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन पे, बस अभी आपको क्या करना है, सिंपली सोचना है। सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई आंसर देने की जरूरत नहीं है, सोचो बस। हाय हाय नीरज, कैसे हो भाई? लेट मत क्या करो यार, टाइम से सब लोग आ जाया करो, टाइम से आ जाओगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान तो कभी होना ही नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन, जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। मैंने केवल सोचने के लिए इस क्वेश्चन में बोला है। चेतन ने बोला है, अच्छा सीनू ने बोला है रीडिंग विल इंक्रीज, चेतन ने बोला है डिक्रीज होगा। ठीक है चलो बताओ, बस इतना ही बताना है, रीडिंग आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, और मैं यहाँ पे पूरा टाइम दूंगा, क्योंकि लिटरली सोचो अच्छे से, रीडिंग इंक्रीज होगी या रीडिंग डिक्रीज होगी, ये सोचना है, सोचो अच्छे से सोचो। इंक्रीज होगी सर, बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं, पर अभी मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। एवरीवन थिंक अबाउट दिस। रीडिंग विल डिक्रीज, अब्दुल कह रहा है इंक्रीज होगी, अदिति कह रही है डिक्रीज होगी, यशार्थ कह रहा है इंक्रीज, अंकित कह रहा है डिक्रीज, विश्वकर्मा कह रहा है इंक्रीज, राहुल कह रहा है इंक्रीज,
Reading will decrease. Hema is saying reading will decrease. Okay. Or someone is saying remain same. पढ़ाकू बच्चा is saying increase. Okay. सर ऑप्शन, अरे भैया ऑप्शन लिख दिया मैंने, ए और बी कितना सही है, 4 ऑप्शन देता हूँ, आज 2 ही ऑप्शन दिया हूँ तो अच्छी बात है ना तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पहले ये देख लेता हूँ। एक टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें स्प्रिंग बैलेंस है। ये है बैलेंस भैया, ये काम क्या करता है, वजन नापता है। क्या नापता है, वजन नापता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी नहीं आती है तो वेट नापता है। ठीक है, अ स्टोन ऑफ वेट W इज हंग एंड लोअर्ड इनटू द वाटर विदाउट टचिंग द साइड्स एंड द बॉटम ऑफ द टैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट लाइन है। सो एक्सप्लेन हाउ द रीडिंग विल चेंज। ठीक है, अब एक बात बताओ, चलो ध्यान दो इधर सब लोग। ठीक है, ग्रीन यूज़ करता हूँ, चलो थोड़ा कुछ अलग आज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पानी है, सीखो, सुनो सब लोग, स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी सीखने की कोशिश करो। होता क्या है कि जब मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि पानी में डूबा हुआ है, जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे होते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस क्या लग रहे होते हैं, नीचे के डायरेक्शन में mg। अभी मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने इस चीज़ की कोई बात ही नहीं की। ठीक है, इसको भूल जाओ। इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होता है, नीचे mg, और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा होता है, बायंसी फोर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मेरा मान लो यहाँ पर वेट, यहाँ से वेट मेज़र करते हैं हम लोग, इस पर हमने क्या रख दिया, एक मास m रख दिया। नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या होगा, mg। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो जो वेट मेजरिंग डिवाइस है वो वेट क्या बताएगा, नॉर्मल के बराबर, विच विल बी इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब होगा क्या, एक बात बताओ, इस पर जो mg लगा था वो तो ठीक है, मतलब कि ये वाले जो भैया हैं इन पे जो mg लगा था वो ठीक है। फिर इसके ऊपर एक ऊपर के डायरेक्शन में बायंसी फोर्स भी लगेगा। तो भाई बायंसी फोर्स जब पानी इसके ऊपर लगाएगा तो क्या उतना ही फोर्स, ये उतना ही फोर्स क्या बॉडी पानी के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में लगाएगा, कितना लगाएगा, FB लगाएगा, FB लगाएगा। तो पहले जो ये भाई साहब थे, जो भी वेट मेज़र कर रहे थे, मान लो ये कुछ W वेट मेज़र कर रहे थे, तो अब ये क्या मेज़र करेंगे, W प्लस FB। तो वेट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, तो जो रीडिंग होगी हमारी वो इंक्रीज कर जाएगी। चलो अब देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। चलो रिप्लाई करो एवरीवन, रिप्लाई समझ में आया कि नहीं आया। रंजन, नॉट लाइक डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्स के वजह से हो जाएगा। ठीक है, आदित्य ओके वेलकम, बट यू आर लेट, डोंट बी लेट। समझ में आया, सब लोग रिप्लाई करो भाई, समझ में आ गया बहुत। और बाकी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया। रिप्लाई एवरीवन, रिप्लाई। यस, वेरी क्लियर, गुड, शाबाश। नॉट टोटली, ओके, चलो ठीक है। जिनको नहीं टोटली क्लियर हुआ उनको मैं जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो पहले ये जो भी तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, ये कितना फोर्स लगा रहा था, ये कितना वेट मेज़र कर रहा था, मान लो कुछ W के बराबर मेज़र कर रहा था। अभी क्या हुआ, तुमने इसको जब पानी में लटकाया था, ठीक है, इसका नॉर्मल जो होता वो कितना होता है, W होता है, लेकिन अभी जब इसमें तुमने पानी में लटकाया तो इसके ऊपर कुछ एक बायंसी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा। अब बायंसी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगने की वजह से पानी के ऊपर भी फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। तो जब नीचे के डायरेक्शन में, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले क्या हो रहा था, केवल mg लग रहा था, अब क्या लग रहा है, mg प्लस FB भी लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, FB प्लस mg के बराबर हो जाएगा। तो जो इसकी रीडिंग होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
हेलो खाई को। वेरी गुड अमन, वेलकम माजिद। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाय हाय गाइस, जो लोग भी अभी क्लास में जुड़ रहे हो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा जल्दी आया करो यार, बिकॉज अभी आप क्लास में आते हो, क्लास में 2-3 क्वेश्चंस हो चुके रहते हैं। हालांकि हम चूँकि क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाते हैं तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट कि आप बीच में भी आके ज्वाइन कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ अंकित श्रीवास्तव। आप पीपीटी के स्टार्टिंग में देख सकते हो। ओके, आई एम न्यू टू लर्निंग दिस ऐप। वेरी वेलकम सुनील। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप आए हो। ठीक है, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड फैकल्टीज हियर और क्लासेस एंजॉय करो, बिकॉज मेनली आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेनली मेरे क्लास में लोगों को मज़ा आता है। पढ़ाई करो, मज़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही जाते हैं, बट मज़ा करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अरे बताओ, आंसर बताओ। फाइंड द प्रेशर। mg/a प्लस पी नॉट। सर अब्दुल ने बोला है और एक और किसी ने बोला था, सीनू ने भी बोला है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा क्या है? अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज क्लोज्ड बाय, मतलब कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिक्विड है। बाय अ स्मूथ पिस्टन ऑफ मास m। ये जो पिस्टन है इसका मास क्या है? m है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इज a। इसका जो एरिया है वो कितना है? a है। ठीक है, इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, मतलब कि ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो पी नॉट है, तो मतलब ये इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। कितने से? पी नॉट प्रेशर से। कितने से? पी नॉट प्रेशर से। तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? पी नॉट इंटू ए। ठीक, फाइंड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड जस्ट बिलो। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। तो नीचे से फोर्स कितना लग रहा होगा? P इंटू ए, और इस पे इस भैया का मास भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। कितना? mg के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Pa विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस mg। तो P की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? पी नॉट अपॉन P प्लस mg अपॉन ए। हो गया ना? अरे सॉरी, पी नॉट प्लस mg अपॉन ए। तो क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, हाय गाइस, जो लोग भी आ गए हो वेरी गुड। जल्दी से क्वेश्चंस को समझ लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो अभी गुड नाइट नहीं हुआ यार, अभी बहुत टाइम बचा है। अभी तो 7:53 हो रहे हैं। सर माय आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड। सॉरी सर, बाई ए। ओके, आई डोंट नो। ठीक है, अमन ये क्या फारसी में लिख रहे हो भाई? यस सर, आई एम गिवन कर वंस। अबे इसमें समझाने वाला ही क्या है कि वंस अगेन समझाऊं मैं? ओके, समझ में आ गया सब लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है जतिन, बहुत अच्छी बात है। चलो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी। किसने बोला भाई ऑप्शन सी सबसे पहले? अमन ने बोला ऑप्शन सी। ओके, करण, मैं तो नया स्टूडेंट हूँ, क्या मेरा आंसर सही है? सर करण, आंसर क्या है? आपने अभी तक आंसर दिया नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ आपका आंसर सही है या नहीं? सर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आदित्य बोल रहा है, नीरज सिंह सी, राहुल का भी सी है। ओके,
राखी इज़ ऑल्सो सेइंग सी, बहुत अच्छी बात है। चलो मतलब बहुत सारे लोगों का आंसर सी आ रहा है। एक तरह का आंसर आता है तो मुझे भी खुशी होती है, मतलब कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं भाई लोगों के सही होने के। ओ नचिकेत भी आ गया सी, ओके। आंसर सही है सी, अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। करण का भी सी है, बहुत अच्छी बात। सी आई थिंक इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर। चलो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में एक बीकर है, सर्कुलर है, रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। चलो भैया लिख लेते हैं, रेडियस कितना हो गया इसका 4 सेंटीमीटर। फिल्ड विथ मरकरी अप टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मरकरी ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर। मतलब भैया डायग्राम बनाना पहले इंपॉर्टेंट है। मैं देखो मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि डायग्राम बना लूँ, क्योंकि डायग्राम बनाते ही आपसे गलतियाँ होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। जिस चीज़ की डायग्राम बन सकता है उसका डायग्राम हमेशा बनाने की कोशिश कर लिया करो तुम लोग, ठीक है। सॉरी, ये जो ये भरा हुआ है ये कितना भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, ठीक है। और जो इसका रेडियस दे रखा है मतलब दिस इज़ गिवन एज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि यहाँ जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 10⁵। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बॉटम पे पूछा है कितना होगा, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं बी पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या सिंपली लिख सकता हूँ प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए, इसको ए मान लेता हूँ। ये जो एकदम ओपन सरफेस है इसको ए मान लेता हूँ। प्रेशर एट ए प्लस रो इंटू जी इंटू एच। तो प्रेशर एट ए क्या हो गया 10⁵ दिया हुआ है क्वेश्चन में। रो कितना दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है। ये इतना हो गया और ये 0.1 हो गया क्योंकि एस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 1.136 इंटू 10⁵। तो बी पे प्रेशर तो आ गया, लेकिन अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ गलत कर देते हैं, बट क्वेश्चन में फोर्स पूछा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो फोर्स होता है वो क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो सिंपली प्रेशर आ गया है, क्वेश्चन में आर दे रखा है, एरिया निकाल लो सिंपली पाई आर स्क्वायर, एरिया निकाल लो। इस एरिया को यहाँ पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी कितनी आ रही है 571 न्यूटन। मतलब सही आंसर जो आपका है वो क्या है सी है। समझ में आ गया? कितने सारे लोगों का सी आया है, मज़ा आ गया यार। मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया, और सब लोगों का मेरे को रिप्लाई चाहिए तभी मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। सब लोगों का रिप्लाई चाहिए, जितने लोग आंसर अभी तक कर रहे हैं सबका रिप्लाई चाहिए, देन ओनली मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा, नहीं तो मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि अभी ये सब सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ एडवांस क्वेश्चन पे। चलो बहुत सही बात है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। जी सर समझ में आ गया, मेरा भी सही है सर। चलो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया सॉल्व करने में। अरे मज़ा तो आएगा ही यार, अभी तुम देखते जाओ धीरे धीरे सब मज़ा आ जाता है। आ गया सर बढ़े? चलो भैया अब आपने बोल दिया आ गया सर तो बढ़ जाते हैं। इसीलिए देखो मैं चाहता हूँ सब लोग तुम लोग सॉल्व कर लो पहले, फिर आगे बढ़ा जाए। इसलिए रिप्लाई ज़रूर किया करो कि आ गया तभी आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। अरे भैया मेरा ही नाम रख लिया यार इसने, यार नाम तो चेंज कर ले भाई, अंकित श्रीवास्तव ही नाम रख लिया। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इतना जल्दी नहीं सॉल्व होगा कि आप लोग इतना आंसर दे दे रहे हो, कुछ लोग का ए कुछ लोग का सी, इतना भी जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन।
आदित्य सिंह सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अविनाश का भी बी आ रहा है, चेतन का भी बी आ रहा है, सम इंस्टा सॉल्व यूज़र का भी बी आ रहा है। ए आर डी, अरे ऐसे नहीं चलेगा, ए आर डी, ठीक है, एक आंसर बोलो। बी इज राइट, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि बी ही आंसर होगा। ओके, बी बी बी, ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व तो तुम लोग कर लोगे, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ। अब ध्यान दो एक बार फिर से सब लोग, ठीक है, सॉल्व तो तुम ही लोग करोगे, बट मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुमको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, और मैं बताऊँगा कि अगर आगे से इस तरह के क्वेश्चन आता है और भी अगर कॉम्प्लिकेट करता है तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, जिसको क्वेश्चन क्लियर नहीं है उसके लिए भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, रिप्लाई मत करो बच्चों, इधर ध्यान दो। चलो, ये था पानी, ठीक है, ये क्या है, ये पानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग ए 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोट इन वाटर, जस्ट फ्लोट इन वाटर। समझ में आ रहा है, मतलब कि एक वुड है, ठीक है, ये मान लो, इनका मास मैं मान ले रहा हूँ कैपिटल एम है। ठीक, अब इसके ऊपर एक छोटा सा है मास, उसको स्मॉल एम मान ले रहा हूँ, जिसकी वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 200 ग्राम दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये वुड है, ठीक, अब इस ये जस्ट पूरा का पूरा डिप हो गया अगर 200 ग्राम वाला मास इसके ऊपर हमने रख दिया है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, जस्ट फ्लोट इन वाटर। ठीक, व्हेन द मास इज रिमूव्ड द क्यूब राइजेज बाय द 2 सेंटीमीटर, मतलब कि जैसे ही जब इसको मैं हटा दूंगा तो ये जो क्यूब है ये कुछ इस पोजीशन में चला जाएगा, और ये जो सरफेस से ऊपर की दूरी है ये कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब, व्हाट इज द साइज ऑफ क्यूब। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो, सॉल्व करने का तरीका देखो, इस क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ना, बस तरीका देखो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अपन। ठीक, अब ये मेरा कैपिटल एम ब्लॉक है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर देखो क्या क्या मास है, एक एम है और एक छोटा एम है, तो इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, एक इस पर छोटा एम भी बना दे रहा हूँ मैं, चलो कंफ्यूज ना हो तुम लोग, इसलिए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी, नीचे की तरफ ये फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ भैया इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, बायंसी फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये चूंकि फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करने के वजह से एक फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ बी जो होगा वो क्या एम प्लस कैपिटल एम जी के बराबर होगा कि नहीं होगा। और एफ बी, अब देखो बायंसी फोर्स को हम लोग डिफाइन ही कैसे करते हैं। ठीक है, बायंसी फोर्स इज बेसिकली रो ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ जो भी आपकी बॉडी है, तो इस केस में क्यूब है तो मैं सी लिख दे रहा हूँ, इनटू जी। तो अब यहाँ पे मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, रो ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू जी, और ये किसके बराबर हो गया आपका, m प्लस कैपिटल M इंटू जी के बराबर हो गया। तो आपको एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल जाएगी, समझ में आ गया। और वॉल्यूम आपको क्या पुट करना होगा यहाँ पे, सिंपली a क्यूब, अगर आपने साइज a मान लिया है तो a क्यूब आप पुट कर दोगे। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, इस वाले कंडीशन की बात करते हैं, नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, fb। ठीक, तो अब इसको अब एफ बी डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या होगा सिचुएशन, एफ बी डैश जो होगा वो अब केवल एम जी के बराबर होगा, सॉरी, और ये एम भी कैपिटल एम होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये वाला ब्लॉक है वो कैपिटल एम ब्लॉक है, कैपिटल एम ब्लॉक है, वुड की जो बात कर रहे हैं वो कैपिटल एम है। ठीक है, तो एफ बी जो हो गया वो एम डैश एम जी के बराबर हो गया। अब एफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिकी चीज़ है। ठीक है, जो ये वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है ये होता है, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम होता है। कौन सा वॉल्यूम होता है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम। अभी क्या था, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ था, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, ए क्यूब।
लेकिन अभी क्या है, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ नहीं है। तो सेकंड केस में जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस टू। ए क्यूब होता है तो दो साइड तो पूरा पूरा डूबा हुआ है और एक साइड में 2 सेंटीमीटर कम डूबा हुआ है। तो ए माइनस टू इक्वल्स टू एम इंटू जी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लोगे, सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर एंड द आंसर विल बी बी। समझ में आ गया कि नहीं? आया समझ में? अरे बताओ, समझ में आया? इतना मस्त सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही औसम क्वेश्चन था ये। समझ में आया? बताओ समझ में आया? समझ में आ गया सर? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। यस सर, माय आंसर वाज करेक्ट, वेरी गुड। यस सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे से समझ गया, बहुत अच्छी बात। अरे अच्छा, तो मैं समझाता हूँ यार, ठीक है। बल्ले बल्ले आ समझे, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब सब लोगों को समझ में आ गया। अरे आ गया ना? आ गया? चलो ठीक है, गुड। सर मेरा फ्रेंड, क्या यार आदित्य, यस यस, आपकी शैली बहुत अच्छी है समझाने की। अरे बहुत धन्यवाद भैया। क्या करें यार, तुम लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो पढ़ाने का मन करता है, और पढ़ाने का मन करता है तो मैं भी अच्छे से समझा देता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है अमन, अगर आपका आंसर सही निकला था तो बहुत अच्छा, चमक गया किसी को तो और अच्छी बात है, चमकना तो चाहिए। बहुत सर फंटास्टिक, मज़ा आ गया। ओके, बल्ले बल्ले। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी मस्त क्वेश्चन है, एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसमें भी। अगर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे तो इसमें भी बहुत मज़ा आएगा। और कॉन्सेप्ट एकदम कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही लगेगा, ठीक है। आयुष्मान, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद से एक भी फालतू आंसर आया तो तुमको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तुरंत ब्लॉक हो जाओगे तुम, और आगे से कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाओगे। लास्ट वार्निंग। राकेश इज गेटिंग सी। यार इतने जल्दी आंसर नहीं आएगा, इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं है। टेक योर टाइम गाइस। लगेगा इस क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकता है, तो टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू दैट मच टाइम।
चलो लोगों का बी आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है। सबसे पहले किसने दिया, लेट मी चेक। अरे भाई जूनियर एनटीआर भी क्लास में है आज, मज़ा आ गया यार। तो मैं भी रहा हूँ, कभी तेलंगाना में बहुत नाम सुना है जूनियर एनटीआर का भी। सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सर क्वेश्चन को हिंदी में लिखो भैया, क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिख सकते। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान दो, अब रहने दो। सर अगर आज थोड़ा कंफ्यूज लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। सबसे पहले मेरा आंसर आया है बी, आदित्य, वेरी गुड आदित्य, ठीक है। सर बी ही होगा, चलो ठीक है, लेट्स सी क्या होगा, चेक करते हैं क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो, पहले सब लोग ध्यान देना एक बार अच्छे से, ठीक है। मैसेज करना छोड़ो अभी, क्योंकि मैं वैसे भी जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं आपके चैट की तरफ नहीं देखता हूँ, तो अभी आंसर करने का अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, मेरे पास ये पहला वाला ब्लॉक है, पहले वाले ब्लॉक की बात करते हैं, इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। ये एक वायर से नीचे जुड़ा हुआ है, तार से जुड़ा हुआ है, वॉट एवर आई डोंट नो, ठीक है। मेरे को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, बस अभी के लिए मैं ये जानता हूँ कि मैंने एक केस ले लिया जहाँ पर कुछ इस तरह का सिनेरियो है, ठीक। अब ये भाई साहब जो हैं, इनका कुछ मास भी होगा, ठीक। और इस वायर में देखो नीचे की तरफ एक टेंशन होगा, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ दैट टेंशन इज टी, और नीचे की तरफ mg भी लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स क्या लगता है, मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, रो ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वी जो भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वी ले लो, ठीक है, इनटू जी। अब मास के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया हुआ है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, रो ऑफ बॉडी 1, फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं, दोनों का डेंसिटी अलग अलग दिया हुआ है, ये मास 1 है, वो मास 2 है, ठीक है। रो ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम तो पूरा सेम है, इंटू जी। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गया। तो मैं लाइट वाले स्फीयर, मतलब जो सबसे ऊपर वाला स्फीयर है, उसके लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, टेंशन, देखो नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन, प्लस रो1 वी जी। अब ये किसके बराबर होगा, ऊपर वाला जो फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स क्या है, बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स क्या बोलते हैं भैया, आर रो एफ वी इंटू जी। अब एक चीज़ देखो, ऊपर वाले की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 0.5 और नीचे वाले की स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 2। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब हम वाटर के रिस्पेक्ट में इनकी डेंसिटी बताते हैं। अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो ऊपर वाले की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, 0.5। तो वाटर की डेंसिटी होती कितनी है तुम्हारी, 1000। तो इस वजह से ऊपर वाला जो ब्लॉक है या ऊपर वाला जो हमारा स्फीयर है, उसका जो डेंसिटी होगा वो कितना होगा, 500, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे टेंशन निकालना हो गया यहाँ से, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ रो एफ माइनस रो1, ठीक है, यहाँ एक माइनस साइन है, ठीक है, इंटू वी इंटू जी। तो मैं लिख सकता हूँ रो एफ होता है 1000 माइनस 500, तो इसको लिख दिया मैंने 500 वी इंटू जी। मतलब मुझे टेंशन की तो भैया वैल्यू पता चल गई। अब अगर टेंशन की वैल्यू पता चल गई तो दूसरे वाले भैया के पास चलते हैं, दूसरे वाले स्फीयर के पास चलते हैं, ठीक है। अब आया मैं दूसरे वाले स्फीयर के पास, ठीक है, देखो अब आया मैं दूसरे वाले स्फीयर के पास, और ये नीचे भाई सरफेस भी है, ठीक। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, अब पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ठीक, एक क्या लग रहा होगा mg। अब ये mg किसके बराबर होगा, रो ऑफ 2 इंटू वी इंटू जी। अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स, जो कि इसमें दिखा भी रखा है, देखो हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, और एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स, ठीक। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए टेंशन
प्लस आर प्लस एफ बी, दिस विल बी इक्वल्स टू एम जी, जो कि m2g इनफैक्ट ये दूसरा वाला मास है। इसको मैं m1 ऊपर अलग था, m2 अलग है। तो यहाँ पे मैं t की वैल्यू ले आके यहाँ पुट कर दूंगा। fb की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, रो ऑफ फ्लूइड v इंटू जी। m2g की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, रो टू v इंटू जी, और यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट विल बी 2.56 न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बोलो भैया लोग, समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो एवरीवन। चलो रिप्लाई एवरीवन। यार इतना मेहनत से और इतना सुंदर डायग्राम बना के समझाया है, मतलब मुझे तो लगा आज राइटिंग मेरी सच में अच्छी हो गई है थोड़ी सी ना, ऐसा है ना? रो एफ का क्या मतलब है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो एफ का मतलब है। ओके, ये दिस बी सर मेरा करेक्ट है, बहुत अच्छा। यस सर, चमक में आ गया। क्या गजब समझाते हैं सर, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, वेरी नाइस सर, थैंक यू भैया, बबलू भैया थैंक यू। ओके जी सर, समझ में आ गया। यस सर, अरे सब लोग रिप्लाई करो यार। नचिकेत, आई एम गिवन करेक्ट आंसर सर, वेरी गुड, अच्छी बात है। जी सर क्लियर क्लियर, मेरा आंसर सही था। आई नो आई एम ग्रेट। चलो समझ में आ गया बहुत सर, चलो बहुत बढ़िया। मेरा आंसर रॉन्ग था, अरे कोई टेंशन नहीं यार, रॉन्ग तो बहुत होता है सबका। अगर आज के डेट में ही सारे आंसर सही होने लग जाए तो आज ही जाके जेई का एग्जाम दे दो और क्लियर कर लो, नीट का एग्जाम दे दो, क्लियर कर लो। हम क्यों बैठे हैं फिर? हम इसीलिए तो बैठे हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट समझाएंगे अच्छे से, और तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे और देन आफ्टर दैट तुम अपना एग्जाम क्लियर करोगे। तो टेंशन मत लो, ठीक है? यस सर, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम लगेगा, किसी का आंसर 1 मिनट से पहले आना भी नहीं चाहिए। आया मतलब कि सब बेईमानी कर रहे हो। अच्छे से सॉल्व करो, चलो 1 मिनट, 2-2.5 मिनट लो और अच्छे से सॉल्व करके दिखाओ। हाय मनीष, वेलकम टू द क्लास। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज हम लोग फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है सर? मैं तो 5th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास को पढ़ाएंगे आप? हाँ मैं पढ़ाऊँगा बेटा, बट अभी लॉकडाउन ख़त्म होने दो तभी हम लोग पढ़ा पाएंगे, नहीं तो अभी हम नया कोर्स कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जब तुम 5th में हो तो आंसर कैसे दे रहे हो यार? कुछ भी रैंडम आंसर दे रहे हो, रहने दो, आंसर मत दो भाई। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 0.8। 0.8। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन विश्वनाथ। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। द इमेज इज नॉट क्लियर। आई थिंक इमेज इज क्लियर। यार देखो सामने तुम, मैं हमेशा बोला हूँ ना, मेरे तुम लोगों को जो चीज़ भी दिखता है उसके लिए ही हम अपने सामने एक पैड या फ़ोन रखते हैं ताकि ये देख सके कि तुम लोगों को इमेज पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है? और मुझे क्लियर दिख रहा है। हाय अर्नव, यस यू आर लेट विश्वनाथ। मेरी क्लास 7:30 स्टार्ट होती है, आपको पता है, फिर भी लेट हो यार।
सर मैं ऑल्सो न्यू। ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, न्यू हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। वैसे भी अभी हमने नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें केवल अभी 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, तो इट्स गुड कि आप आ जाओ, ठीक है, और आगे से रेगुलर क्लास अटेंड करो। 0.24 नचिकेत इज द फर्स्ट वन जिन्होंने आंसर दिया है 0.24। ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ओके देखो, होता है क्या है कि हम लोग जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी तो तुम लोगों को पता होगा कि जैसे वाटर की ग्रेविटी 1000 होती है, 13600 होती है तुम्हारी मरकरी की ग्रेविटी, तो उसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी एक टर्म होता है जब हम लोग किसी की ग्रेविटी वाटर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे कि मान लो किसी की वाटर की ग्रेविटी कितनी है 1000, ठीक है, अब कोई एक अलग तरह का लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी है 800 मान लो, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भैया इसकी डेंसिटी तो 800 है लेकिन मुझे इतना बड़ा फिगर देखने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी 0.8 है। मतलब अगर वाटर की डेंसिटी को मैं 1 मान लूँ तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी 0.8 होगी। समझ में आया? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली वाटर के रिस्पेक्ट में जब हम ग्रेविटी बताते हैं तो वही होता है। सर ऑप्शन इज बी। आई मीन 8th स्टैंडर्ड। वेट गाइस, जो लोग भी 11th 12th को छोड़ के बाकी जो लोग भी हैं, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक लॉकडाउन ना हट जाए, ताकि एक बार हम फिर से क्लास स्टार्ट कर पाएंगे और क्लासेस का भी, ठीक है। क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? 7:30 पे क्लास स्टार्ट होता है यार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाय रोहित, क्या भाई इतना लेट क्यों आए रोहित? तुम तो रेगुलर स्टूडेंट हो यार, तुम्हें तो लेट नहीं आया। प्लीज रीड द ऑप्शंस। ओके 0.18, 0.24, 0.12 एंड 0.46। यार रोहित, तुम लोग रेगुलर हो, तुम लोग कोशिश क्या करो कि रोज टाइम से आ जाया करो, बिकॉज जो लोग रेगुलर हैं उन्हीं का मेन फायदा होगा कभी भी यहाँ से, ठीक है। 0.18 मोदी का आया भाई। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं अपना आंसर कितना आता है, ठीक है। अब लो, मैंने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया। चलो फिर से मैं वही चीज़ बनाता हूँ, फिर से एकदम सॉल्व करने के बजाय कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर से। पिछले क्वेश्चंस में जैसा अभी तक किया कुछ वैसा ही करते हैं। ये रहा भैया पानी, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, जरा उसके तरफ भी ध्यान ले लें। एरिया जो दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दे रखा है और 10 सेंटीमीटर दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.8 और ये फ्लोट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ, ठीक है। इट इज़ देन पुश डाउनवर्ड सो एज टू जस्ट इमर्ज। ओके, तो जो पहला केस था, मतलब कि इस पे अगर मान लो इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। देखो भाई, इसका आंसर अभी तक किसी ने सही नहीं दिया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट ये है कि अब सब लोग अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करो। जो लोग नए आए हो वो लोग भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नीचे की तरफ पुश करना पड़ा, तब जाके पूरा का पूरा डूबा। मतलब कि अपने मन से कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ ऑलरेडी था, ये डूबा हुआ था लेकिन पूरा नहीं डूबा हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या किया गया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उस एक्सटर्नल फोर्स को लगाने के वजह से ये भाई साहब जो पूरे सिलेंडर हैं ये पूरे के पूरे डूब गए, ठीक है। ये पूरे के पूरे डूब गए। अब मैं इस फोर्स को मान लेता हूँ कि इस फोर्स को मान लिया मैंने F है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और सारे फोर्सेस को दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि इस पूरे का पूरा का लेंथ, मतलब ये वाली जो लेंथ दे रखी है दैट इज़ व्हाट 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ व्हाट 10 सेंटीमीटर। इसकी ग्रेविटी जो रो ऑफ सिलेंडर सी ही ले लेते हैं, ठीक है। कितनी दे रखी है 800, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस केस में ऊपर के डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा FB, नीचे के डायरेक्शन में क्या लगेगा mg। तो मैं अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखूं, अभी फोर्स नहीं लगा है,
क्वेश्चन में अभी तक फोर्स की कोई बात नहीं की हुई है, मैं फोर्स अभी सेकंड टाइम में लगाऊंगा, अभी मैं बिना फोर्स के बात कर रहा हूँ, ठीक। तो हमारा जो एफ बी होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी, क्योंकि ये लोग तो भाई साहब इक्विलिब्रियम पे हैं। एफ बी को मैंने क्या बोला है, क्या होता है, रो ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी। यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, देखना। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरिया इंटू हाइट, लेकिन क्या क्या मेरा जो ये हाइट है ये पूरा का पूरा डिप है, नहीं डिप है। पूरा का पूरा हाइट क्या मेरा डिप है, नहीं डिप है। तो मैं क्या लिखूंगा, रो इंटू ए इंटू, अब ये 0.1, क्यों, हाइट इसकी थी माइनस एक्स, एक्स मैं मान ले रहा हूँ ऊपर था, तो ये वाली जो दूरी होगी ये कितनी होगी, ये जो डिप वाला एरिया जगह है ये कितना होगा, 0.1 माइनस एक्स, ठीक। अब ये हो गया mg के बराबर। mg को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो, mg को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो ऑफ बॉडी, ठीक, रो ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक, इंटू जी। तो मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ सी वी सी इंटू जी। ये हो गया भैया मेरा पहला इक्वेशन, ठीक। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg, ऊपर से फोर्स क्या लग रहा है, F, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, FB डैश मान ले रहा हूँ अब। तो इस केस में जब आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल राइट, F प्लस, देखो F नीचे की तरफ लग रहा है, mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो F प्लस mg नीचे की तरफ लग रहे हैं, और ये बैलेंस किसको कर रहे हैं, FB डैश को। F तो मुझे पता नहीं, F तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। mg क्या होगा, mg पता है आपको, रो ऑफ क्यूब, रो ऑफ सिलेंडर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू जी। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अभी क्या है, ये पूरा का पूरा डूब गया, तो रो हमेशा बायनेंसी फोर्स क्या लिखते हैं, रो ऑफ एफ इंटू वी, जितना डूबा हुआ है, जितना सबमर्ज्ड है। इस केस में कितना सबमर्ज्ड है, अरे भाई पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एरिया और पूरा का पूरा एच, मतलब कि 0.1, यहाँ पे क्या हो गया 0.1 इंटू जी। सॉल्व कर लोगे यहाँ से, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लोगे, एक f की वैल्यू आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में बोला है वर्क डन बाय द एजेंट, तो वर्क डन आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आ गया, x आ गया, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, एंड द राइट आंसर इज 0.12 जूल। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो रिप्लाई करो बच्चों लोग। थैंक यू अर्नव फॉर योर कमेंट। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, सब लोग रिप्लाई करो यार, मतलब 2-4 लोगों के रिप्लाई से मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो इतने पेशेंसली, इतने अच्छे से समझाना पड़ता है, और तुम लोग 2-4 लोग रिप्लाई करते हो, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है। एक एक क्लास में 300, 400 लोग आ रहे हो, 500 लोग आ रहे हो, तो यार 50 लोग तो कम से कम रिप्लाई करो कि समझ में आ गया। चलो समझ, यस सर समझ में आ गया सर, क्लियर है सर, हाँ सर, यस सर समझ में आ गया, आया समझ में। ये होती है ना बात। 0.1 वैल्यू कैसे आई, कहाँ पे 0.1 है? अच्छा अरे भैया लेंथ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेंथ बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो चूंकि मैं SI यूनिट में लेके चल रहा हूँ सब कुछ, इसलिए इसको मैंने 0.1 पुट कर दिया। इसको भी मैं 300 नहीं पुट करूँगा, इसको भी मैं 300 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर ही पुट करूँगा। ठीक है, बहुत मज़ा आया, बहुत सही। जब फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड की लेयर बढ़ेगी नहीं, क्यों बढ़ेगी भाई? ये इनडेफिनिट पूरा का पूरा पूल तुम्हारा है, किसी रिवर में कर रहे हो तुम, सी में कर रहे हो, किसी भी बड़े बीकर में कर रहे हो, क्यों बढ़ेगा? क्लियर है सर, क्लियर है, आया समझ? या सर समझ में आ गया, आप अच्छे से पढ़ाते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है यार, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। अरे ये लो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम तुच्चा क्वेश्चन है।
चलो आंसर दे दो, मैं रुको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। शौर्या, मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ आपके साथ, ठीक है? तो आप प्लेटफॉर्म पे आते रहिए और मेरे से पढ़ते रहिए। हाय गजरा, वाह क्या नाम है यार, वेलकम टू द क्लास। ओके आदित्य, हेलो विकास। भाई आप लोग इतना लेट क्यों आते हो यार? क्लास 7:30 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, 7:30 बजे से सब लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग भी टाइम से आओगे तो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे यहाँ पर, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, तो कोशिश किया करो टाइम से आ जाओ। सी, बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई सी पे इतना ज़्यादा फोकस आ रहा है। मोदी इज सेइंग P2 ज़्यादा होगा P1 से। अच्छा भैया, बी, ओके। शंकर ने बी बोला है, शिवम ने बी बोला है, संजय ने बी बोला है, रोहित ने भी बी बोला है। अच्छा चलो देखना पड़ेगा फिर तो भाई, और लोग जवाब दे दो, बाकी जो लोग भी बचे हुए हैं वो लोग भी जवाब दे दीजिए बी। ओके चलो ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। नचिकेत ने बोला है ए, मतलब पहला बंदा अभी तक मिला मुझे जिसने आंसर ए दिया है। नचिकेत ने पहला बंदा है जिसने आंसर अभी तक ए दिया है, बाकी सब लोगों का आंसर बी ही था। ओके चलो देखते हैं फिर। किलर मैन का बी आया, शौर्या का ए आया, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ है? रुक जाओ, अब आंसर देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने पर आ गया। इफ़ प्रेशर एंड वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए इज, मतलब पॉइंट ए ये है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर क्या है P1 और वेलोसिटी क्या है V1, ठीक। ये पॉइंट B है, यहाँ पर प्रेशर क्या है P2 और वेलोसिटी क्या है V2, ठीक है। कमेंट ऑन P1 एंड P2, ठीक है भैया। अब एक बात बताइए आप लोग, बर्नौली इक्वेशन सुने हैं? बर्नौली इक्वेशन आप लोगों ने सुना होगा। अरे सुने हो कि नहीं सुने हो? रिप्लाई करो पहले, सब लोग रिप्लाई करो इस बात को। बर्नौली इक्वेशन सुने हो कि नहीं सुने हो? सब लोग रिप्लाई करो। सर आई एम न्यू, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नए हो तो सुनो, एकदम नया क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो, यस यस यस, मैक्सिमम लोगों ने सुना है। अच्छा कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है, अरे भैया कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जिन लोगों ने नहीं सुना है और जिन लोगों ने सुना है सबके लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, अब मैं डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि ये देखो, बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, P1/ρg, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्लूइड में लगता है, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगती है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगती है। अब जैसे देखो P1 प्लस ρg प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, और ये किसके बराबर होता है? P2 अपॉन ρg प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक होता, ये क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, जो भी हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं वहाँ का प्रेशर अपॉन ρg, उस पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट और उस पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी का टर्म। ये तीन टर्म होते हैं, प्रेशर का, हाइट का और वेलोसिटी का टर्म। ये पर्टिकुलर दो पॉइंट पे, z इज वेलोसिटी, z इज हाइट, ओके। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, देखो एक ही हाइट पे मैं बात करूँगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो हाइट का फैक्टर है दैट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट।
तो Z1 और Z2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ये भी आपको ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ये देखो P1 और P2 तुमको निकालना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी का रिलेशन फिर मुझे निकालना होगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको ऐसे कुछ लिख देता हूँ, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। अब ये किसके बराबर हो गया भैया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जब आपका, अब एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, तो एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ा होगा, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर A1 का एरिया ज़्यादा है, A1 का एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, A2 का एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब कि V2 जो होगा उसकी वेलोसिटी 1 से ज़्यादा होगी, मतलब V2 जो होगा वो V1 से ज़्यादा होगा, ठीक। तो V2 का स्क्वायर भी V1 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा, मतलब ये जो पूरा टर्म आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो P1 माइनस P2 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और भैया अगर P1 माइनस P2 पॉजिटिव है, क्या इसका मतलब ये होना पड़ेगा कि P1 की वैल्यू P2 से ज़्यादा होनी पड़ेगी, तो क्या आंसर ए होना पड़ेगा। चलो खटाक से रिप्लाई कर दो सब लोग। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रिप्लाई एवरीवन इन द क्लास रिप्लाई, शुड रिप्लाई। अरे और लोग रिप्लाई करो यार। अगेन बाबुल आंसर वॉज रॉन्ग, मैक्सिमम लोगों का आंसर रॉन्ग था यहाँ पर। इस क्वेश्चन में 90% लोगों ने गलत ही आंसर दिया। आई थिंक किसी एक ने आंसर बस सही दिया था कि ए होगा, ठीक है, बाकी सब लोगों ने गलत ही दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगेन मैं जो कि हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। एरो की मिस्टेक हो गई थी, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, मेरा आ गया। गुड इवनिंग पंकज, बट यू आर प्रिटी लेट। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन इन नेक्स्ट 5 to 6 minutes और आप अभी आ रहे हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, देख के डरना नहीं। पहली बात तो मोड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देख के डरना नहीं, ठीक है। और इसका जो सी और डी पार्ट है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इसका जो सी और डी पार्ट है ये आपको अभी नहीं करना है, घर से करके आना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कल के क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगा सब लोगों से, ठीक है। ये होमवर्क है, व्हाट यू हैव टू डू इज ओनली ए एंड बी। बी तो एक लाइन का है, कुछ उसमें नहीं है। ए और बी आपको सॉल्व करने हैं अभी, और सी और डी आपके होमवर्क रहेंगे, ओके। बायो की क्लास सलमान सर क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्चुअली उनके घर में कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए हैं जिसके वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोगों की क्लासेस रोकी जाएंगी, ठीक है। कब से क्लास शुरू है सर आपके? मेरी क्लास यार 7:30 से स्टार्ट होती है, ओके। तो कोशिश क्या करो आप लोग 7:30 आ जाया करो। सिनू का आंसर आया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके सिनू, दिस इज़ फॉर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दिस इज़ फॉर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मैंने दोनों बोला हुआ है कि आपको ए भी सॉल्व करना है और बी भी सॉल्व करना है। तो आंसर जो है आपका ए के लिए आया है, बी के लिए आया है? ए के लिए, ओके। बी के लिए बताइए। आंसर ए इज़ करेक्ट। वाह यार पंकज, मैंने ऑप्शन दिए ही नहीं है, तो आंसर ए का सेकंड का 10√2। ओके, वी विल चेक कि आंसर आपका सही है या नहीं है, ठीक है। हाय इंस्टा सॉल्व यूजर 064010,
यार आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लास 7:30 से स्टार्ट होती है, तो इट्स बेटर आप सब लोग 7:30 तक क्लास में आ जाइए। ओके, हाय हाय अगेन, आंसर इज 8। ओके, ए का मतलब आंसर 8 आ रहा है। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर आंसर इज 10 मीटर। आयशा खान, वेरी गुड। आंसर एक्चुअली 10 मीटर ही है, ठीक है। चलो अनिल का भी आंसर, ए का आंसर 10√2, बी का 10√2 आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब चेक करना पड़ेगा मुझे फिर तो भाई। चलो आओ देखते हैं, ए पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बोला हुआ है कि सिलेंड्रिकल डार्क 1 मीटर इन रेडियस, ठीक है, रेडियस 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म की हाइट क्या है, 5 मीटर है, ठीक है, तो 5 मीटर है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं फिर से यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा ए और ए नॉट पॉइंट पे, ठीक है, तो पी ए अपॉन रो जी प्लस जेड ए प्लस वी ए अपॉन रो जी इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट अपॉन रो जी प्लस जेड नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक। अब एक बात बताओ भैया, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ओपन टू एटमॉस्फेयर पे जो वैल्यू होगी क्या वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, क्योंकि देखो ये भी एटमॉस्फेयर से खुला है, तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर दोनों में सेम होगा, तो प्रेशर का टर्म कट गया। इसको रेफरेंस मान लो, इसकी हाइट 0 मान लूँ, इस पर्टिकल पॉइंट पे मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ से ये ऊपर कितना है 5 मीटर, तो इसकी हाइट हो गई 5 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया बहुत ज़्यादा। अब एरिया बहुत ज़्यादा तो वेलोसिटी तो बहुत कम हो गई ना, वेलोसिटी बहुत कम हो गई, तो इसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी को क्या मान लिया, सिंपली 0 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू जो आ गई दैट इज √100, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक ए तो सब लोगों का आ ही गया था सर, इससे पर आंसर सही आ रहा है क्या, मतलब ठीक है। चलो ए मैक्सिमम लोगों का, नचिकेत का भी आंसर ए का 10 आया है, बी आया है, सबका 10√2 आ रहा है, इट मीन्स ओके। चलो अब देखते हैं कि बी का आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, बी में बोला गया है इनिशियल स्पीड विथ विच द वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इनिशियल स्पीड विथ विच द वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। तो अब देखते हैं आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं है, ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ठीक है। ये तो भाई चेंज होगी ही नहीं, क्यों चेंज होगी, क्योंकि जब चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है, तो चेंज नहीं होगी। अब नीचे के डायरेक्शन में बात करें अगर, वी वाई इक्वल्स टू, तो क्या लिखोगे तो वी वाई इक्वल्स टू सिंपली वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, ये तो तुम्हारा 0 है, अगेन 2 इंटू जी मतलब 10 इंटू 5, तो यहाँ से वी वाई की भी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि सॉरी, इसका जो इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो भी 10 होगा, और इसका इधर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो भी 10 होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट विल बी 10√2। तो जितने लोगों का 10√2 आया है दैट इज द राइट आंसर। ओके ठीक है गाइस, चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं और सी और डी ऑप्शन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू इन टुमारोज क्लास एट 7:30 शार्प। लेट कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। सब लोग 7:30 पर एकदम क्लास में अवेलेबल रहना, क्योंकि लेट करोगे तो तुम्हारा घाटा है। ओके बाय गाइस, थैंक यू।